हाँ जी, आवाज आ रही है सबको? हाँ जी। ठीक है, लाइट चली गई थी इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया। कहाँ तक लिख लिया आप लोगों ने क्वेश्चन? Reading of a faulty barometer is 700 millimeter of Hg. एक मिनट। हाँ, रीडिंग ऑफ अ फॉल्टी बैरोमीटर इज 700 mm of Hg when actual pressure is 750 mm of Hg. When actual pressure is 750 mm of Hg. ठीक है, फर्स्ट स्टॉप लगा के लिखिए। लेंथ ऑफ एयर कॉलम, लेंथ ऑफ एयर कॉलम in this case is 10 centimeter, 10 centimeter। ठीक है, फर्स्ट ऑफ लगा के लिखो। फाइंड एक्चुअल वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फाइंड एक्चुअल वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर when reading of this same barometer, when reading of this same barometer is 750 mm of Hg, 750 mm of Hg। हाँ जी, लिख लिया क्वेश्चन सबने? करो ट्राई। आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। ठीक, ट्राई कीजिए, भेज दो चैट में, देखते हैं किसका आता है। अच्छा, रिडॉक्स वाला आप लोगों का जब भी पेपर हो ना, एक मिनट, मोल वाला जो पेपर हुआ था उसका रिजल्ट आ गया? नहीं सर। तो उसका नहीं आया अभी रिजल्ट, ठीक है। रिडॉक्स वाला जब भी पेपर हो तो मेरे को बता देना। रिडॉक्स वाले पेपर से पहले एक हम लोग टेस्ट वैसे ले लेंगे जैसे अभी मोल का लिया था। सर अभी TNTX में रिडॉक्स चल रहा है। क्या करना है तुमको नितिन, इतना जान करके दुनियादारी का? सर उसी से ही पता लगेगा नेक्स्ट टेस्ट का। उनका रिडॉक्स शायद स्टार्ट तो हो गया होगा या फिर चल रहा होगा, कुछ ऐसा है। इसमें सर हम्म सर क्वेश्चन में जो आपने दिया है कि लेंथ ऑफ एयर कॉलम इज 10 सेंटीमीटर, तो फिर मतलब जो एक्सेस एयर ट्रैप हो जाती है उसकी हाइट दे रखी है। फॉल्टी बैरोमीटर है ना, फॉल्टी बैरोमीटर में मरकरी होगा और एयर होगी, वही है एक्सेस वाली। ओके सर। भाई आपके पास एक्चुअल में जो रीडिंग थी ना स्टार्टिंग में वो 750 थी, लेकिन बैरोमीटर की जो रीडिंग आ रही है वो 700 ही आ रही है। क्यों? क्योंकि वो फॉल्टी है। एयर जो उसके ऊपर ट्रैप है वो भी कुछ प्रेशर लगा रही होगी, उस हिसाब से सोचना है आपको। सर हाँ जी, सर जो 750 mm है वो मतलब वो एक्चुअल बैरोमीटर की है। देखो एक्चुअल बैरोमीटर मतलब यहाँ पे एक ही बैरोमीटर लिया है जो कि फॉल्टी बैरोमीटर है ना। व्हाट डू यू मीन बाय एक्चुअल बैरोमीटर? मतलब सर बिना फॉल्टी वाला। हाँ, हाँ। नहीं तो ऐसा तो लिया ही नहीं है ना हमने। क्वेश्चन की शुरुआत देखिए,
कैसे हो रही है? फॉल्टी बैरोमीटर। और लास्ट में क्या है क्वेश्चन में? दिस सेम बैरोमीटर। तो शुरू से लास्ट तक वही बैरोमीटर चल रहा है, बस ये है कि पहले आप किसी और दूसरी जगह पे थे, अब आप किसी और जगह पे आ गए हो। पहले आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर 750 था, अब इस नई जगह पे कितना है वो आपको निकालना है। ओके। भेज दो, अभी मैं बताऊंगा नहीं किसका सही है किसका गलत है। भेज दो आप लोग के लिए, क्योंकि फिर आप लोग क्या कलाकार लोग हो, एक बार आंसर पता चल जाए तुरंत आ जाता है फिर आप लोगों का। अभी ये जो चैट जो है वो आप लोगों को भी दिख रही होगी ना स्क्रीन शेयरिंग में? यस सर। यस। 7-8 बच्चों ने भेज दिया रिस्पॉन्स। और भेजो। दक्ष का नहीं आया, दक्षमान। हल्का सा कंफ्यूज। ऋषि आया, ऋषि जखमीर को आ गया। ऋषि आवाज आ रही है? हाँ जी सर। ऋषि कहाँ गायब हो गए थे 3-4 दिन? कहीं नहीं सर, यहीं पे हूँ। नहीं क्लास नहीं अटेंड की थी तुमने, मैंने नोटिस किया था 1-2 दिन। सर शाम वाली नहीं की थी। शाम वाली तो फिर कर ही नहीं रहे हो, सुबह वाली भी नहीं की थी। सुबह वाली तो कर रहा हूँ सर, शाम वाली मिस हो गई थी कुछ में से। सुबह वाली सारी कर रहे हो? Yes, sir. लास्ट वीक में 1-2 क्लास मिस की है तुमने, मुझे ऐसा याद आ रहा है, मैंने देखा था। लास्ट वीक में मे बी एक हो सर, ज्यादा नहीं हो। 3 क्लास है उनमें से एक मिस कर रहे हो, ज्यादा क्या मतलब तीनों की तीनों करोगे क्या? सॉरी सर, थोड़ा बाहर था। गुनविन तो मैंने थोड़ा सा जो है, ठीक है फास्ट रहता है तुम्हारा रिस्पॉन्स, लेकिन ये फास्ट की वजह से कई बार थोड़ी गलती कर देती है। अब कुछ बच्चों का जो आंसर आ रहा है वो सही है। मनकीरत का सही है, अकुल का सही है, दक्ष का सही है और आदित्य जैन का सही है। 4 लोगों का सही है। इधर देखेंगे सब लोग कैसे करना है। हाँ भाई कौन बताएगा? अकुल बताओगे? ट्राई करो। यस बोलिए। सर, स्टार्टिंग वाले केस में हमको दे रखा है कि सर 100 mm एयर कॉलम है। 1 मिनट रुको, पहले तो है ना हम वो बना लेते हैं बैरोमीटर। ये है आपका बैरोमीटर। हाँ जी, स्टार्टिंग वाली सिचुएशन क्या है अकुल? कि सर 700 मिलीमीटर्स तक अपना मरकरी भरा हुआ है और फिर उसके बाद 100 मिलीमीटर वो है एयर कॉलम। हाँ जी, ये जो एयर जो ट्रैप है इसमें वो 100 mm तक है। समझ में आ रहा है क्या सबको? 10 सेंटीमीटर मतलब 100 mm। यस सर। और ये वाली जो लेंथ है आपके पास में वो 700 mm है। अच्छा, और इस केस में अकुल वो कितना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? सर 750 mm ऑफ Hg। 750 mm ऑफ Hg। तो इक्वेशन क्या बनेगी अकुल पहली तुम्हारी? सर प्रेशर ऑफ एयर प्लस प्रेशर ऑफ 700 mm इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ 750 mm। प्रेशर ऑफ 750 mm मत बोलो, 750 mm ऑफ Hg वो अपने आप में ही प्रेशर है। अच्छा यस सर है ना? वो बोलना ऐसे हो गया डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर। सिंपल Yes, 5 sir. किलोमीटर बोल दो। हाँ। यस सर ठीक है। आगे बोलिए नेक्स्ट, अब क्या करें इसमें? फिर यहाँ से हमारे पास सर प्रेशर ऑफ एयर की वैल्यू आ गई 50 mm ऑफ Hg।
बहुत बढ़िया। जो ट्रैप्ड एयर है आपकी, ट्रैप्ड एयर, उसका प्रेशर आ रहा है 50 mm ऑफ Hg के बराबर। आगे बताइए। सर अब सर सेकंड केस में बैरोमीटर बना लिया। हम्म सर यहाँ पे उन्होंने बता रखा है कि अब जो मरकरी 750 mm तक भरा हुआ है, हम्म तो सर एयर 50 mm तक भरी होएगी क्योंकि वेरी लेंथ गुड। सेम रहेगी। बिल्कुल भाई, ट्यूब तो वही है। कौन सी ट्यूब? जिसकी टोटल लेंथ 800 mm थी, 800 mm थी। तो अब अगर 750 तक उसमें मरकरी आ गया है, तो एयर के लिए कितनी जगह बची? 50 mm। Yes, sir. तो यहां तक है आपके पास में मरकरी, जिसकी रीडिंग बता रहा है वो 750 mm ऑफ Hg, और ये जो ऊपर है यहाँ पर आपके पास एयर है। अब जरा बताइए, इस बार आपके पास इक्वेशन क्या बनने जा रही है कुल? सर इस बार सर हम इस पे बॉयल्स लॉ भी लगा देंगे क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि सर वॉल्यूम जो एयर का है अभी वो अभी अभी लगाएंगे। पहले पहले बैरोमीटर वाली इक्वेशन बताओ, उसके बाद लगाएंगे। अच्छा यस सर, तो सर प्रेशर ऑफ एयर प्लस 750 mm ऑफ Hg। अब गुनवीन, एक बात बताओ मुझे कि ये जो एयर का प्रेशर यहाँ पर है, पहले 50 mm ऑफ Hg था, एग्जैक्टली सेम यहाँ आएगा क्या, या कुछ इसमें मॉडिफिकेशन के साथ आएगा? मॉडिफिकेशन के साथ आएगा। व्हाट विल बी दैट मॉडिफिकेशन? तो क्योंकि हमारे पास जो वॉल्यूम है वो हाफ हो गया, तो फिर प्रेशर डबल हो जाएगा। सिंपल बॉयल्स लॉ लग पाएगा क्या इस केस में? यस सर। क्या कंडीशन थी बॉयल्स लॉ को लगाने के लिए? टेम्परेचर सेम होना चाहिए और क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। तो ना हमने टेम्परेचर में कोई छेड़छाड़ की है, और सेम बैरोमीटर है, तो वही एयर जो ट्रैप थी, फिक्स अमाउंट उसका, वही फिक्स अमाउंट एयर है। तो प्रेशर, वॉल्यूम अगर आपका आधा हुआ है, तो बताइए ये वाला जो एयर प्रेशर है सेकंड वाले केस में, क्या ये 100 हो जाएगा? यस सर। आंसर 800 नहीं आएगा, कितना आएगा? 850। सबसे पहले आदित्य जैन का सही था। आदित्य ऐसे ही सोचा था? यस सर। हाँ जी, नोट डाउन कर लो सब लोग। और उसके बाद में नेक्स्ट बॉयल्स लॉ के बाद में अब हम आते हैं, अगला आता है आपके पास चार्ल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के बाद चार्ल्स लॉ। देखिए चार्ल्स लॉ में क्या है, ये नोट डाउन कर लो। सिर्फ 100 फिर से बता दो। क्या कह रहे हो? 100 कैसा है? 100 कैसे आया? इधर देखो, भूल जाओ थोड़ी देर के लिए हितेन कि ये कुछ बैरोमीटर वाला हम पढ़ रहे हैं। बस केवल मुझे तो ये बता दो कि एक आपके पास में इस तरीके से कोई ट्यूब है, इसमें एक मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, मूव कर सकते हैं हम इसकी लेंथ को। इसके अंदर एयर भरी हुई है, और इसका जो प्रेशर है आपके पास वो 50 mm ऑफ Hg है। और अब आपने इसको पिस्टन को ऊपर से नीचे लाना स्टार्ट किया, और जो भी वॉल्यूम था पहले, मान लेते हैं पहले वॉल्यूम इसका 2 लीटर था, तो इतना नीचे लिया है कि अब वॉल्यूम जो है इसका वो रह गया है 1 लीटर। तो व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ दिस ट्रैप्ड एयर? 100 आगे क्या समझ में 100 कैसे आ रहा है? यस सर। एक बार तुमको नहीं लगता हितेन, तुम बहुत ही ज्यादा कुछ मतलब बेसिक सी चीजें पूछ लेते हो, वैसे पेपर में टॉप करते हो और फिर क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछते हो? वॉल्यूम समझ नहीं चल, आया था फिर कैसे? कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, जो ना समझ में आए वो पूछो, बस मार्क्स आने चाहिए। हाँ जी, अगला हेडिंग डाल लीजिए सब लोग। चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे हम, जैसे बॉयस लॉ था ऐसे दो तीन लॉ आएंगे इसमें। बॉयस लॉ हमने पढ़ लिया, अब इसके बाद में हेडिंग डाल लीजिए चार्ल्स लॉ। अब चार्ल्स लॉ का सिनेरियो समझो पहले। कमरे के अंदर आप बैठे हुए हो, प्रेशर कितना चल रहा है?
एयर प्रेशर 180 180 है, वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक बैलून लेके आए, भर दिया, बंद कर दिया, तो अमाउंट आपने कर दिया है फिक्स, और अब आप टेम्परेचर राइज कर रहे हो। प्रेशर आपने कांस्टेंट रखा हुआ है 180, हम प्रेशर में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे हम, बस समहाउ हम उस बैलून के अंदर का टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं। तो अगर प्रेशर हम सेम रखते हैं, हालांकि ये चीज जो है मैंने आपको ऑलरेडी, जो चार्ल्स लॉ अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ये चीज हमने यहाँ बता दी थी ऑलरेडी कि प्रेशर अगर सेम रखते हैं तो फिर वॉल्यूम कम टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा और ज्यादा टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, याद आ रहा है? यस सर। Yes. तो बस यही अब चार्ल्स लॉ बस इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा है। तो बताइए, अगर आपने प्रेशर सेम रखते हुए टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया उस बैलून के अंदर की फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस का, तो उसके वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। जरा बताइए इसको पूरे को एक स्टेटमेंट में बोलिए आप, जैसे बॉयल्स लॉ का एक स्टेटमेंट है, इसका क्या स्टेटमेंट निकल के आएगा? हाँ जी, बॉयल्स लॉ स्टार्ट होता है फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। बताइए यहाँ पर भी अमाउंट फिक्स है या नहीं है? Yes, sir. फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। हाँ जी, वहां पे एट कांस्टेंट क्या हुआ करता था बॉयल्स में? Temperature, यहाँ क्या होगा? pressure, प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर क्या वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस इज डायरेक्टली और इनवर्सली? directly, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू temperature, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस। टेम्परेचर जो हम बात करेंगे यहाँ पर वो कौन सा वाला लेंगे? केल्विन वाला, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड वाला नहीं, उसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोला जाता है। क्लियर? स्टेटमेंट लिखिए सबसे पहले चार्ल्स लॉ का, लिखो फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस at constant pressure volume occupied by gas is directly proportional to temperature of the gas। एब्सोल्यूट लगा देना टेम्परेचर से पहले, एक सेकंड। टेम्परेचर लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, टेम्परेचर रहने दो और यहाँ पे केल्विन लगा दो, एक ही बात है। चाहे पहले एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिख दो या फिर टेम्परेचर केल्विन वाला, ऐसे लिख दो, ऑफ द गैस। क्लियर है? तो अब इसमें एक बात बताओ, क्या कहोगे आप? वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओ, क्या आ गया? V इज इक्वल टू KT। तो यहां से आपके पास में क्या चीज कांस्टेंट हो गई? V अपॉन T कांस्टेंट हो गया क्या? इसका मतलब प्रेशर बस सेम रखो आप और अमाउंट फिक्स रखो और टेम्परेचर कितना ही चेंज करते चले जाओ, तो जो वॉल्यूम आएगा डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे वो इस तरीके से आएगा कि आपके पास हमेशा क्या होगा? वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रेशो होगा वो कुछ फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा। बताइए बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। Yes, sir. अब थोड़ा सा ग्राफ देखते हैं इसमें हम। हाँ जी, ग्राफ देखो आप, एक ग्राफ बनाना है हमें जिसमें हमने एक्स एक्सिस पे तो ले लिया है टेम्परेचर और वाई एक्सिस पे ले लिया है वॉल्यूम। बताइए कैसे आएगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन आएगा ना? Yes, sir. Yes. आ गया।
आपका स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन आ गया। किसी प्रेशर, जो फिक्स प्रेशर आपने किया हुआ था कमरे का या बैलून के अंदर गैस का, उस प्रेशर पे मान लेते हैं P1 पर, ये सिनेरियो है। और अब आपने क्या किया, प्रेशर चेंज कर दिया P2, और P2 चेंज ऐसे किया है कि वो P1 से ज्यादा है। तो नए प्रेशर पे भी बताइए अब फिर V और T सेम, V अपॉन T जो है वो तो कांस्टेंट रहेगा, ग्राफ तो इसी तरीके से आएगा, स्ट्रेट लाइन ही आएगी, पासिंग थ्रू ओरिजिन ही होगी। बस ये बता दो कि ऊपर से जाएगी या नीचे से जाएगी, सोच के देखो। सर नीचे से जाएगी। नीचे से जाएगी। पक्का? जाएगी। Yes. चलिए भाई, नीचे से कह रहे हो आप, एक काम करता हूँ तो हाँ भाई नितिन, एक्सप्लेन करो जरा इसको कि ये नीचे से क्यों जा रही है P2। सर क्योंकि प्रेशर बढ़ गया था तो वॉल्यूम कम होएगा एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। बिल्कुल सही है तरीका भाई। एक आप है ना टेम्परेचर कर दो फिक्स, हम एक फिक्स टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। फिक्स टेम्परेचर आपने लिया, टेम्परेचर कर दिया है आपने फिक्स, और अब इस फिक्स टेम्परेचर पे आप ये देखिए कि P1 के करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम आ रहा है वो तो आ रहा है V1, और P2 के करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम आ रहा है वो आ रहा है V2, V1 और V2। तो अब यहाँ बॉयल्स लॉ लगाओ आप, टेम्परेचर फिक्स है तो कौन से वाले प्रेशर की करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम ज्यादा आएगा, कम वाले प्रेशर की करस्पॉन्डिंग या ज्यादा वाले प्रेशर की करस्पॉन्डिंग? कम वाले के तो ज्यादा कौन सा है इनमें से वॉल्यूम में से, V1 या V2? V1। V1 अगर ज्यादा है इसका मतलब V1 के करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है मींस P1 वो कैसा होगा, ज्यादा कम होगा। कम अगर V1 ज्यादा है तो उस करस्पॉन्डिंग वाला प्रेशर कम होगा। तो वही तो हम कह रहे हैं कि P2 ज्यादा है और P1 कम है। आ रही है बस समझ में सबको? यस सर। चलिए अब इसमें एक बात बताओ, ये जो आपके पास में टेम्परेचर था ये केल्विन स्केल में था, तब इस तरीके से ग्राफ आपके पास बन गया। सोच के बताओ, आपको ग्राफ बनाना है वॉल्यूम में और टेम्परेचर में, लेकिन इस बार ये जो टेम्परेचर है आपका ये डिग्री सेंटीग्रेड वाला है। जरा बताइए कैसे बनेगा, सोच के देखो। तो स्ट्रेट लाइन होगी बट स्ट्रेट लाइन बनेगी अबव द ओरिजिन। यहाँ से ओरिजिन से पास कर, ओरिजिन से पास करेगी सर उसके ऊपर से करेगी। ओरिजिन के ऊपर से पास करेगी। तो इधर देखो, टेम्परेचर की लाइन के थोड़ा आगे से पास करेंगे। सर राइट से पास। Yes. मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट होगी या नेगेटिव एक्स यस एक्सिस से? सर पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मतलब आप नेगेटिव एक्स सॉरी नेगेटिव सर नेगेटिव से होगी। नेगेटिव बाय से शुरू होगी सर। नेगेटिव से होगी। भाई ऐसे Yes, sir. होगी वो स्टार्ट। इधर देखो ध्यान से सब लोग, ये सर -270। सर -273 डिग्री सेल्सियस। यस सर -273 से start। -273 से होगा मामला शुरुआत। यस और सर फिर तभी अभी 0 आपका से वो स्टार्ट हुआ था केल्विन वाला। P1 और P2 जो है वो आपके पास उसी तरीके से आ जाएंगे। इनमें से P1 कौन सा होगा और P2 कौन सा होगा? नीचे वाला नीचे वाला P2 ऊपर वाला P1। नीचे वाला P2 और ऊपर वाला P1। और ये जो जहाँ पे से आ रही है ये कौन सा है टेम्परेचर? -273। आ रही है सब लोगों को बात समझ में? यस सर। नोट कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन थोड़ा लेवल का दे रहा हूं मैं। लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं किसका आता है सही। एन ओपन कंटेनर
of volume is equal to 3 liter contains air. सोच के देखो, अगर ओपन है तो उसमें जो एयर होगी उसका प्रेशर क्या होगा? 180 m. एट 180 प्रेशर. ठीक है, आगे लिखिए द कंटेनर इज हीटेड from initial temperature (300 Kelvin) to T डिग्री सेंटीग्रेड. डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है आपको कैपिटल T. इसका मतलब केल्विन में टेम्परेचर कितना होगा? T प्लस 273. 273. हाँ जी. क्वेश्चन है अब आपसे, एक मिनट. द अमाउंट ऑफ गैस तो अभी एक बार बताओ, अगर आप इसको हीट करोगे तो जो 3 लीटर कंटेनर के अंदर जो गैस थी उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ जाएगा? यस Yes, sir. मान लेते हैं कुछ 5 लीटर हो गया, 10 लीटर हो गया, जो भी हो गया. अगर मान लो 5 लीटर हो गया तो वो 5 लीटर अब उस कंटेनर के अंदर रह पाएगी क्या? नो सर. 5 में से केवल कितनी रह पाएगी कंटेनर के अंदर? तो 3, और रिमेनिंग 2 जो है वो क्या होगी? Escape. एस्केप कर जाएगी, बाहर निकल जाएगी. तो वही कह रहा है द अमाउंट ऑफ गैस एक्सपेल्ड, जो गैस एक्सपेल्ड हुई है अब इस सिचुएशन में, amount of gas expelled measures 1.45 liter at 17. सर एक मिनट रुको, क्वेश्चन में ना थोड़ी सी गड़बड़ी है. एक मिनट रुको, मैं बताता हूँ देख के.
हाँ जी, आवाज आ रही है सबको? यस सर। हाँ लिखो। Yes, The sir. amount of gas expelled from the container measured 1.45 liter at 17 degree centigrade and 1 atm pressure. Find temperature T find temperature T की वैल्यू बतानी है आपको, बताओ क्या होगी। हाँ भाई, क्वेश्चन तो सबको समझ में आ रहा है ना सही से? आया क्या किसी का आंसर? भेजो और भेजो।
अभी और किसका आ गया? कुछ रेस्पॉन्सेस और आए हैं। 327 की मेजॉरिटी चल रही है। किया जाए एक्सप्लेन? नितिन यार 4 सर्वर क्यों भेजते हो? एक बार देख लिया तुम्हारा 327, अब बार बार वही भेजते रहोगे क्या? इससे पहले लगा नेटवर्क की वजह से सेंडिंग में। हाँ जी, स्टार्ट कर रहे हैं। कौन बताएगा? मन की रट ट्राई करोगे? मन की रत, यस सर। बोलो मन की रत। सर पहले तो इसमें मतलब वो ला दिया था V1/T1 इज V2/T2। 1 मिनट। हाँ अब बताओ क्या कह रहे हो? तो पहले तो देखो थोड़ा कंटेनर हम बना लेते हैं। 3 लीटर का हमारा कंटेनर है कुछ इस तरीके से। हाँ जी, ये है आपका कंटेनर 3 लीटर का। है ना? और अभी जो मामला चल रहा है वो शुरू में कितने पे? एट 1 atm प्रेशर एंड इज हीटेड फ्रॉम इनिशियल टेम्परेचर अभी 300 केल्विन पर है। और इसके अंदर जो एयर है, टोटल वॉल्यूम तो इसका पता ही है हमें, 3 लीटर है। और जो एयर है उसका जो प्रेशर है अभी वो है 180 है। अब आपने इस कंटेनर को हीट करना शुरू किया। अब जब आप इसको हीट करोगे तो इसके अंदर जो भी एयर है वो एयर भी एक्सपेंड होगी। और जब एयर एक्सपेंड होगी कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाएगी। मतलब आपके पास में जो 3 लीटर में आ रही थी जितनी एयर पहले, अब वो थोड़ी ज्यादा वॉल्यूम में आएगी। तो इस फिक्स अमाउंट ऑफ एयर के लिए आप एक बार वो लगा दीजिए चार्ल्स लॉ। बोलो मन की रत, क्या बनेगी इक्वेशन? 3/300। क्या क्या क्या? 3/300 आएगा पहले तो V1/T1। ठीक है, 3/300 इज इक्वल टू V/T + 273। गड़बड़ कर दी ना? अच्छा पूरे को भी मान रहे हो क्या? यस सर, पूरे को भी। पूरे को मत मानो भी यार। ऐसा करो, ये 3 तो नीचे 3 है और + ऊपर। V लिख लो चलो। हाँ 3+V कर लो इसको। तो V आपको समझ में आ रहा है? V कौन सी वाली गैस का वॉल्यूम है? एक्सपेल्ड। एक्सपेल्ड गैस का। कौन से टेम्परेचर पे? T डिग्री 3 डिग्री सेंटीग्रेड। सेल्सियस पे। हाँ तो ये क्या हो गया आपके पास? T+273। जरा बताइए V में और T में ये जो पहली इक्वेशन बनी है सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए दूसरी इक्वेशन बनाइए मन की रथ। सर वहाँ पे 290 केल्विन पे 1.45 लीटर है 180 प्रेशर पे, तो उसके साथ हम वो 300 पे नहीं, T + 273 पे आ जाएगी इसकी वॉल्यूम। तो बनाओ इक्वेशन, बोलो। मन की रथ आवाज आ रही है? यस सर, वो एक बार मैं यहाँ पे देख रहा, कंफ्यूज हो गया तो। तुमने तो किया यार, आंसर सही निकाला है तुमने तो। रुको ऋषि, कंटिन्यू करो आगे। यस सर।
सर उसमें हमें दिया हुआ है जो एक्सपेल्ड एयर है वो है 1.45 लीटर एट 17 डिग्री सेल्सियस। ठीक तो है, उसके ऊपर भी हम लोग यही चार्ल्स लॉ लगा देंगे 1.45 अपॉन 290 केल्विन। एक मिनट फिर से बोलो। 1.45 अपॉन 290 केल्विन अपॉन 290, हाँ जी, और ये इसको इक्वल किसके करेंगे? इक्वल टू V अपॉन T प्लस 273। बहुत बढ़िया। जो ऊपर वाली इक्वेशन आपने लगाई है ना, ऊपर फर्स्ट जो इक्वेशन आपने बनाई है, वो किसके लिए है? पूरी गैस के लिए, पूरी एयर के लिए। कंटेनर के अंदर इनिशियली जो एयर थी पूरी। और अब जो आपने दूसरी इक्वेशन बनाई है वो किसके लिए बनाई है? एक्सपेल्ड वाले अमाउंट के लिए। तो जो एक्सपेल्ड वाला अमाउंट था वो T प्लस 273 पे कितना था? V। और वही एक्सपेल्ड वॉल्यूम 290 पे कितना है? 1.45। तो बताइए इक्वेशन समझ में आई सेकंड और फर्स्ट दोनों? बोलिए Yes, बोलिए sir. बोलिए। चलिए, तो फिर अब देखो कुछ नहीं करना है इसमें। अब हम क्या करने जा रहे हैं, ये जो इक्वेशन है आपके पास, फर्स्ट इक्वेशन फिर डिवाइड लगा दिया। जो कि लिखा हुआ है 1/100, है ना? 3/300 मतलब 1/100 इज इक्वल टू, यहाँ लिख रहे हैं 3/T प्लस 273 प्लस में क्या आएगा बोलो? V अपॉन T प्लस 273 आएगा या नहीं आएगा? यस Yes, सर। sir. और वो तो आपको पता है 1.45 अपॉन 290 के बराबर है सेकंड इक्वेशन से। 145 290 290 145 से दो बार कैंसिल हो जाता है। यस Yes, सर। sir. तो ये 1/200 लिखा हुआ है क्या? Yes, sir. हाँ जी, 1/200 में कितना जोड़ा जाए कि वो 1/100 बन जाए? 1/200 में क्या ऐड होना चाहिए कि वो 1/100 बन जाए? 1/200. 1/200। पता चल गया कि T प्लस 273 की वैल्यू कितनी है? 600 600। तो T की वैल्यू कितनी है? 327 327 किसमें आई है ये वैल्यू? सेल्सियस में। ये आपका आंसर है, नोट कर लीजिए सब लोग। कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं, एकदम बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। बस इक्वेशन बड़े ध्यान से सोच समझ के आपको लगानी थी, ये दोनों इक्वेशन हमने लगाई। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। उम्मीद हो गया था क्या ये? यस सर। पारुल क्या गड़बड़ी करती थी? सर इक्वेशन गलत लिख दी थी। यशप्रीत? सर इक्वेशन गलत लिख ली थी फर्स्ट में। गुनवी इतना जल्दबाजी मत किया करो तुम। पहला आंसर तुम्हारा ज्यादातर मैंने नोटिस किया गलत ही आता है। ये 54 इसी का भेजा था ना तुमने? यस सर। चलो अगला क्वेश्चन लिखेंगे चार्ल्स लॉ पर ही, एक और करेंगे अच्छा क्वेश्चन। देखिए सर जो सेकंड इक्वेशन है, हाँ जी, अगर उसमें हम T प्लस 273 नहीं करते और डायरेक्टली हम T लिख देते और वो जो 290 हम लिखे उसको डायरेक्टली हम सेंटीग्रेड में ही छोड़ देते तो फिर ना गलत हो ना ना, बिल्कुल गलत हो जाता है, नहीं आता उसे, केल्विन में रखना होता है टेम्परेचर। ओके सर। एक और क्वेश्चन ट्राई कीजिए। लिखो। एक मिनट रुकना बस। मिल गया, देखो। एन ओपन वेसल, फिर से आ गया आपका ओपन वेसल। at 27 degree centigrade is heated
until 3/5 of the air inside it, of the air in it has been expelled. ये लाइन समझ में आ रही है सबको? तब तक गर्म करते चले गए जब तक कि उसके अंदर जो भी एयर थी उसका 3/5 पोर्शन क्या हो गया, बाहर नहीं निकल गया. फाइंड फर्स्ट temperature to which vessel is heated. Second, volume of air escaped out if vessel is heated up to 900 Kelvin. Third, temperature at which half of the air escapes out. कीजिए ट्राई. सर हाँ जी. सर जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर हमें रेशियो में बताना है ना, जैसे वो क्वेश्चन में दिया हुआ हाँ है. हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रेशियो में बताना है कि इसका कितना प्रपोर्शन. बिल्कुल, मतलब फ्रैक्शन कह लीजिए उसको ना, फ्रैक्शन बताना है. यस सर.
हाँ जी, आ गया क्या? तीनों भेजना एक साथ, अलग अलग टुकड़ों में मत भेजना, एक ही चैट में तीनों भेजना आंसर। डन। कितने लोगों का आ गया? पारुल तीसरा भी भेजो यार, ऐसे दो नहीं भेजने हैं। सिमरजीत तीनों तीनों तीनों। वो गलत भेज दिया था गलती से, पहले ऊपर भेजा हुआ आई थिंक। ये सबका सही आ रहा है, मतलब सेम ही आ रहा है, तो शायद सही होगा। जपनूर का थोड़ा सा गड़बड़ है, बाकी तो सबका सेम ही आया आंसर। रणवीर गड़बड़ कर दी। गीतांजलि 2 थर्ड आ रहा है। दक्ष का भी 2 थर्ड आ रहा है। फिर मतलब जो V2 आएगा उसका 2/3 एक्सप्लेन नहीं किया था। अच्छा, चलो देखते हैं, ये सेकंड वाले पोर्शन में है थोड़ी गड़बड़ी। अर्श ये क्या 180 सर वो 150 मैंने आ बाद रहा में है? सर मैंने बाद में करेक्ट करके भेज दिया, ये एडिशनल वाला है। अकुल का भी थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। इधर देखो, कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए सब लोग। ये क्या आपके पास ओपन वेसल, वॉल्यूम वगैरह मान लो कुछ, कितना मानना है बोलो? बी मान लें, 20 लीटर। यस और कुछ टेम्परेचर है इसका शुरुआत में कितना? 300 केल्विन। 300 केल्विन। अब आपने गर्म करना इसको शुरू किया है, और गर्म करते करते आप इसको किसी ऐसे टेम्परेचर पर ले गए हो, T केल्विन पर, कि अब जो टोटल एयर थी ना इसके अंदर ट्रैप, उसका 3/5 तो बाहर आ गया है। तो अंदर कंटेनर में केवल कितना बचा है बोलो? 80 2 लीटर।
अगर 3/5 बाहर चला गया तो अंदर कितना बचा है फिर अब 2/5, 2/5 और ये जो अंदर बचा है 2/5, इसका वॉल्यूम कितना है 2/5 का 3 लीटर लीटर। तो जो टोटल है आपके पास में 3/5 और 2/5 मतलब 1, उसका वॉल्यूम कितना होगा बोलो, 2.5 गुना है या नहीं है? इसका मतलब है टेम्परेचर भी आपने 2.5 गुना बढ़ाया होगा या नहीं बढ़ाया होगा? मतलब V/300 इज इक्वल टू 5/2V अपॉन में T। व्हाट इज T? 2/5 टाइम्स ऑफ 300, कितना आ गया ये 450 आ गया क्या? नहीं 750। ओ, सब लोगों का गलत है इसका मतलब। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, केवल अकुल का सही है ये तो। मेरा भी ये तो सब लोगों का गलत है ये तो, आपका लाइन से गलत है सबका। मुझे लग रहा था सबका सही है क्योंकि सबका ही वही आंसर आया था। सर अकुल वो का सही है और डिग्री सेल्सियस में भी किया था मैंने, इसलिए दक्ष मैंने का सही है। 477 कर दिया। बाकी सबका गलत है तो लाइन से गलत है। तो ये सब लोगों ने इसका मतलब बड़ी कॉमन मिस्टेक की है एक। यशप्रीत, क्या है वो मिस्टेक जिससे सब लोगों का आंसर 480 आया है? ये सिर्फ वॉल्यूम में फर्क पड़ गया है। आपने वॉल्यूम मेरे को अभी तक नहीं समझाया, आपने कैसे बता दिया वॉल्यूम? आप फिर से क्या बता क्या फिर से रिपीट कर दूं। सर वॉल्यूम नहीं समझ अच्छा, आ रही कैसे? वॉल्यूम नहीं समझ में आया, ओके। 8/5 भी देखो आ रही है हमारे में। एक मिनट, देखो ऐसा है कि आपके पास एक ओपन वेसल है जिसका वॉल्यूम हमने मान लिया कुछ V लीटर, ठीक है, और इसमें ऐसा भी मान लो कि चलो कुछ मोल्स पड़े हुए हैं और 3/5 है, 5 से डिवाइड वाले कुछ मोल मान लेते हैं, कितने 5 मोल है। क्लियर है? यस इन 5 मोल का वॉल्यूम कितना है यशप्रीत? V लीटर है। यस अब आपने इसका टेम्परेचर राइज किया और टेम्परेचर तब तक राइज किया कि 3/5 बाहर ना निकल जाए। तो 3/5 बाहर, 5 का 3/5 कितना होता है? 3। 3 मोल बाहर निकल चुके हैं, कंटेनर के अंदर बचे हैं केवल 2 मोल। उन 2 मोल का वॉल्यूम कितना है जो कंटेनर के अंदर है? 2/V लीटर सर। V के बराबर V लीटर, क्योंकि कंटेनर का वॉल्यूम V लीटर था। तो अब नई सिचुएशन ऐसी हो गई है जिसमें 2 मोल का वॉल्यूम ही V लीटर हो जाता है। तो हमारे जो टोटल जो फिक्स्ड अमाउंट था वो तो 5 मोल गैस का था। तो बताइए जरा 5 मोल गैस का वॉल्यूम कितना हो गया होगा अब नई सिचुएशन में? 5V/2। बताओ, बात समझ में आई या नहीं आई? तो वॉल्यूम जो है आपका वो 2.5 गुना हुआ है, तो टेम्परेचर भी 2.5 गुना हो गया। अब आप बताओ कि आप लोगों ने सबने क्या कॉमन मिस्टेक किया कि सबका ही आंसर 480 आया लाइन से? सर वॉल्यूम V वॉल्यूम 3/5V + V थी। तो ऐसे लिया था कि Yes. जो 3/5 है ना वो पिछले V part का में बाहर ऐसे एक्सपेल हुआ है। ऐसे नहीं, सब लोग बोलोगे तो नहीं समझ में आएगा। कोई एक बोलो। कौन? गीतांजलि बोल रही है, कौन बोल रहा है? Excuse me, सर। हाँ बोलो। जो 3/5 लिया था वो लगा था कि V का 3/5 बाहर एक्सपेल हो गया। V का 3/5 पार्ट एक्सपेल हो गया। मतलब हुआ सर तो वही। 3/5 नहीं तो एक वॉल्यूम मिनट, निकल एक मिनट प्रणव, एक मिनट भाई। V का ही 3/5 पार्ट बाहर हुआ है। बस ये है कि V जो था पहले वो 5 मोल का था, 5 का 3/5 बाहर हो गया, तो 3 मोल बाहर निकल चुके हैं, 2 अंदर बचे हैं। तो उससे वेरी कैसे आ कर रहा है आंसर? तो मतलब ऐसे ले लगा कि तो जो बाहर एयर है उसकी वॉल्यूम 3V/5 होगी। एक मिनट, आपने ये मान लिया कि जो बाहर एयर है उसका वॉल्यूम कितना माना? बाहर वाले का 3V/5 होगा और जो कंटेनर के अंदर होगा उसका V होगा। ना, तो फिर वो ये लैंग्वेज आप सही से नहीं वो कर पाए आप। 3/5 ऑफ द एयर इन इट हैज बीन एक्सपेल्ड आउट, ये था मेन लाइन। तो फिर तो आप लोगों को दोबारा से करना पड़ेगा भाई। अब सेकंड और थर्ड पार्ट फिर से करो।
सर भाई फिर से समझाना ये क्यों है कौन सा वाला? जो ये जो v और 3v/5 है, मैंने भी इसी किया था। नहीं, v और 3v/5 तो गलत है ना, मैं तो उससे बता ही नहीं रहा हूँ, मैंने तो दूसरा व्हाइट में जो लिखा हुआ है वो बताया है। ये तो आप लोगों ने जो मिस्टेक की है वो है। ये सर ये गलत क्यों है वो पूछा था मैं। इसमें गलत क्या है? यस सर, ये क्यों नहीं यूज कर सकते मेथड? ये मतलब जो हमारे क्वेश्चन में जो कंडीशन है उस कंडीशन को नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। वो कह रहा है कि आपके पास 3/5 बाहर निकल गई, तो जितनी थी उसका 3/5 निकालोगे कि अब जो है उसका 3/5 बाहर निकालोगे? जितनी थी उसका। हाँ, उसका जितनी थी उसका मतलब ये जो v जो था ना, इसका ये जो भी है, ये वाला v जितना भी है, इसमें से 3/5 पोर्शन बाहर जा चुका है। जबकि ये वाला जो आप सेकंड वाले तरीके से ये जो कर रहे हो, इसमें आप कह रहे हो कि अभी अभी अंदर v है और फिर उसका 3/5, जबकि आपको इनिशियल वाले का 3/5 बाहर निकालना है। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। हम्म सर कंटेनर में तो वी रहनी चाहिए और 3/5 बाहर निकल गई तो वॉल्यूम एक्सपैंड होगी, इसलिए वो बाहर निकल गई एक्स्ट्रा। बिल्कुल सही बात है, एक्सपेंड हो गई सब कुछ है, लेकिन उसमें वो 3/5 नहीं निकली बाहर जितनी थी उसकी। अगर आप कंटेनर में v और बाहर 3/5 भी लिखते हो तो आप तो ये कह रहे हो कि अब जो सिचुएशन है उसमें ऐसा है कि v अंदर है और 3/5 ऑफ v बाहर है, तो अब जो है उसका 3/5 बाहर नहीं निकालना है आपको, जो इनिशियली था उसका 3/5 बाहर निकालना है और 2/5 अंदर रखना है। सर वी तो सेम ही है, तो इनिशियल और फाइनल दोनों का 3/5 बाहर है। नहीं यार, v जो है आपके पास में एक तरीके से नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से है ना। आपके पास में पहले वो जो v लीटर है इनिशियली वो कुछ 5 मोल या कुछ भी मोल के करस्पॉन्डिंग है। तो अब आप अगर ये कह रहे हो कि भाई उसका 3/5 बाहर निकल गया, इसका मतलब 3 मोल बाहर निकल गए। सेम कैसे है वो? एक्सक्यूज मी सर। हम्म सर अगर मोल चेंज हो गए तो मतलब चार्ल्स लॉ में तो ये नहीं आता कि सेम अमाउंट ऑफ एयर होनी चाहिए? यार एक बात बताओ, मैंने मोल कहाँ चेंज किए? वही 5 मोल ही तो पूरे लिए मैंने 5 मोल की करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम लिया है। सर समझ गया सॉरी सर। जो 5/2 v जो है वॉल्यूम बाद में वो पूरे 5 मोल के करस्पॉन्डिंग है। थोड़ा सा लैंग्वेज का है देखो फर्क, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। आप एक बार सही से उसको पढ़ो और फिर आप सोचो कि आप लोग क्या कर रहे हो। ये वाला गलत है, ये जो आप लोगों ने किया है v और 3/5 ऑफ v मान करके, ये जो व्हाइट में लिखा हुआ है वो सही है। हाँ भाई, अब बताइए सेकंड वाला क्वेश्चन हो गया। देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ द एयर एस्केप्स आउट इफ वेसल इज हीटेड अप टू 900 केल्विन। सुनो, अभी इनिशियल वॉल्यूम कितना है उसका? 300। कितने गुना बढ़ा दिया आपने वॉल्यूम टेम्परेचर? 300 से 900 कर दिया, मतलब 3 टाइम्स बढ़ा दिया। तो वॉल्यूम भी हमारा 3 टाइम्स हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ऐसा समझो कि पहले आपके पास में जो गैस केवल 1 लीटर में आ रही थी, अब वो पूरी गैस आपकी 3 लीटर हो चुकी है। अब 3 लीटर में से 1 लीटर तो बचेगी कंटेनर के अंदर और 2 लीटर आ गई है बाहर। आपसे पूछा है कि वो फ्रैक्शन बताइए जो बाहर निकल गया है। तो टोटल आपके पास 3 है और उस 3 में से 2 बाहर निकल चुका है, तो फ्रैक्शन क्या आएगा? बोलो 2/3। सबको समझ में आया नहीं आया? क्योंकि ये वाला भी सब लोग आप लोग 2 आंसर भेज रहे थे इसका, जबकि आपसे फ्रैक्शन पूछा है, फ्रैक्शन 1 से कम होता है। बोलिए, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? यस सर। यस सर। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, टेम्परेचर एट विच हाफ ऑफ द एयर एस्केप्स आउट। आधी रह जाए आधी निकल जाए, मतलब टेम्परेचर डबल कर दो। होगा या नहीं होगा? 600 आएगा। 600 आ जाएगा तीसरे वाले पार्ट का आंसर। यस सर। क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था लैंग्वेज वाइज, वैसे तो फिर ज्यादा टफ नहीं है, बट हाँ लैंग्वेज कहूंगा मैं थोड़ी ट्रिकी है, क्योंकि जब सब लोगों का ही गलत हो गया तो नोट डाउन कर लीजिए। पहले वाले पार्ट का आंसर हमारा आ रहा है
750। दूसरे पार्ट का आंसर आ रहा है 2/3 और तीसरे पार्ट का आंसर आ रहा है 600 केल्विन। नोट डाउन कर लीजिए इसको, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास भी मेरी है ना अभी, आपकी सेकंड क्लास? यस सर। ठीक, उसमें कंटिन्यू करते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। ओके, थैंक यू सर।